जोहार, राधे राधे। आपकी सखी दीदी में आपका स्वागत है। चलिए, एक दीदी ने मुझसे पूछा है कमेंट में कि अगर कट ऑफ में इसी मंथ में लोन लेते हैं तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो उसे मैं बताती हूँ, देखिए कि कैसे करेंगे उसका एंट्री। जिस एसएजी में आपको कट ऑफ आपने कर रहे हो, आप जिस एसएजी का कट ऑफ कर रहे हो उसमें आपको लोन का एंट्री करना है। चलिए, हम गए फिर से एडिट मीटिंग में, जिसका हम कट ऑफ करके रखे हुए थे। अब हमें मेंबर को लोन चढ़ाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? मेंबर ट्रांजैक्शन में। एक्टिव लोन, अभी मेंबर ने लोन लिया है, नया लोन लिया है, तो वो उसका चालू लोन हो ना, तो इसीलिए हम जाएंगे उसको मेंबर एक्टिव लोन में। ठीक है, मेंबर एक्टिव लोन में जैसे ही हम गए, ऐड एक्टिव लोन को सेलेक्ट करेंगे, टच करेंगे। उसके बाद मेंबर का नाम को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा मेंबर लोन ले रही है। तो चलिए, चांदनी मंडल लोन ले रही है, चांदनी मंडल लोन ले रही है, तो हम चांदनी मंडल का नाम को टच किए। लोन अमाउंट, कितना लोन ले रही है दीदी? तो 30,000 रुपये लोन ले रही है। कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए ले रही है? तो एग्रीकल्चर पर्पस, किस पर्पस से ले रही है? तो पंप सेट खरीदने के लिए, परचेस ऑफ पंप सेट। फंड सोर्स, कौन सा पैसा ले रही है? सीआईएफ ले रही है तो सीआईएफ। जनरल कॉमन फंड ले रही है तो जनरल कॉमन फंड। चलिए, ये जनरल कॉमन फंड है। ये जो पैसा ले रही है ये जनरल कॉमन फंड का पैसा ले रही है। ठीक है, बचत और आरएफ का पैसा को मिला के। लोन डिसबर्समेंट डेट, इसी मंथ ली है, जिस मंथ हम कट ऑफ कर रहे हैं तो उसी मंथ का डेट को रहने दीजिए, आप इसको कुछ भी चेंज नहीं कीजिए। डेट आगे पीछे हो सकता है, हम 29 का कर रहे हैं, वो हो सकता है अगले सप्ताह के बैठक में ली थी 22 तारीख को या 15 तारीख को। ठीक है, तो इसी महीना आपको लेना है, तो डेट आप चेंज, मंथ तो वही रहेगा लेकिन डेट आपके जो रजिस्टर में रहेगा उस डेट को आप ले लीजिएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट पे? तो सालाना आपको देना है तो 12%। प्रिंसिपल रीपेड, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी ये तो इस महीना लोन ली है, अभी वो 1 रुपया भी वापस नहीं की है, तो प्रिंसिपल रीपेड में आपका 0 जाएगा। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, वो 30,000 रुपया ली थी, इसी महीने ली है, तो उनका पूरा आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपया अभी बकाया है, लोन पूरा 30,000 रुपया बकाया है। प्रिंसिपल ओवरड्यू में भी आपका कुछ नहीं लिखाएगा, कुछ नहीं जाएगा। रिमेनिंग पीरियड में आपका कितना महीने के लिए आप दिए हैं 30,000 रुपये? अगर 10 महीने के लिए दिए हैं 3,000 रुपये करके इंस्टॉलमेंट, तो अभी आपका एक महीना भी वापस नहीं की है, तो एक महीना भी आपका गया नहीं है। तो टोटल रिमेनिंग पीरियड, वो जितने किस्त के लिए ली थी वो टोटल किस्तों की संख्या को आपको रिमेनिंग पीरियड में डालना है और फिर सेव करना है, से आपका इंस्टॉलमेंट बनकर आ जाएगा 10 महीने तक का। छठा महीना में ली है पैसा, देखिए इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 7वां महीना में, वो छठा महीना में ली है तो 7वां महीना से स्टार्ट हो रहा है और आपका 10 महीना तक जाएगा 29/4/2027 तक। इसी तरह आप, अगर आपका इसी महीना का लोन है तो आप इसी तरह एक्टिव लोन का एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, चंदना मंडल का टोटल लोन वो 30,000 ली थी तो टोटल लोन दिख रहा है। आनंदी मंडल वो ली थी 50,000 रुपया, उसमें वो 35,000 रुपये वापस कर दिए, इसलिए उसका 15,000 रुपया दिख रहा है। और जो दीदी पूरा लोन ली है तो उसका टोटल पूरा लोन दिखेगा, अगला महीना से वो वापस करेगी तब रेगुलर में उसका आप वापसी दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।